तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए मुनाद एयर ड्रॉप का यहाँ पर रिव्यू लेकर आए हैं। और यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो सबसे पहले आपको समझनी है और उसके बाद आपने आगे काम करना है नहीं करना है वो आपका खुद का फैसला रहेगा। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, कोई बड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट भी हो, ठीक है, जिसकी अच्छी खासी हाइप हो, जिनके पास फंडिंग हो, सब कुछ हो, लेकिन वो भी एक लिमिटेड यूजर्स को ही एयर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, आप चाहे आर्बिट्रम को उठा लें, एप्टोस का उठा लें, जेड के सिंह को देख लें, तो एक लिमिट होती है यूजर्स की। अब नॉर्मल टीयर 2 टीयर 3 के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी लिमिट बहुत कम होती है, 1 लाख यूजर, 1.5 लाख यूजर। ठीक है, मैक्सिमम 1.5 लाख यूजर, 1,60,000, 1,60,000, इतनी ही उनकी लिमिट होती है। और टीयर 3 की फिर और लिमिट कम होती है, 30,000, 20,000 टॉप के जो भी यूजर होते हैं उनको देते हैं। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे आरबीट्रम हो गया, जेड के सिंह हो गया, मुनाद हो गया, लिनिया हो गया, तो इन प्रोजेक्ट में इन्हें, क्योंकि कम्युनिटी बहुत बड़ी होती है, तो इन्हें अच्छा खासा कम्युनिटी को खुश करना पड़ता है। अब ये भी नहीं है कि अब जैसे मान लो मुनाद पे जस्ट एक एग्जांपल कि 10 मिलियन लोग हैं तो सबको एयर ड्रॉप मिलेगा, नहीं भाई। अगर ये यहाँ पर मुश्किल से 6 लाख 7 लाख यूजर को भी एयर ड्रॉप दे पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी चीज यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में अच्छा खासा इसका हाइप है। अगर मैं यहाँ पर इसके एक्सप्लोरर की तरफ आता हूँ, यहाँ पर देखें भाई, टोटल अकाउंट्स अभी के लिए जो करंट देख रहे हैं, जो यहाँ पर एक्टिव है, वो 24 करोड़। ठीक है, 24 करोड़ अकाउंट है। और यहाँ पर न्यू अकाउंट 24 ओवर के बता रहे हैं भाई, 83 लाख, 8.3 मिलियन इसके 24 घंटे में ये न्यू अकाउंट्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, जो एक्सप्लोरर पे ट्रांजेक्शन वगैरह के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लेकिन मोस्टली वही लोग हैं। अब मतलब टेस्टनेट पे कौन क्या ट्रांजेक्शन करेगा, क्या एक्टिविटी करेगा, तो ये वही लोग हैं जो एयर ड्रॉप को फार्म कर रहे हैं। ठीक है, अब मेहनत तो है नहीं, ये टेस्टनेट है। सो यहाँ पर दूसरी चीज़ जो सबसे मेन चीज़ है, टोटल अगर ये जैसे इसकी बड़ी हाई बनी बड़ी है भाई कि 1.1 बिलियन ट्रांजेक्शन हो चुकी है, तो 24 करोड़ लोगों को देखो, 1.1 बिलियन, तो ये इतना कुछ बड़ा भी नहीं है। अगर ये 24 करोड़ यहाँ पर हर अकाउंट 4 ट्रांजेक्शन करे तो 1 बिलियन से अबव चला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ की तरफ नहीं आना है। दूसरी चीज़, मुनाद का जो भाई काम करने का तरीका क्या है, देखो काम करने का, हम यहाँ पर इकोसिस्टम पे आते हैं, एप्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाई आपको इंटरेक्शन करना है इनके इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में यहाँ पर टोटल जो है अभी के लिए बता रहे हैं 232 रिजल्ट बता रहे हैं, मतलब 232 डिफरेंट डेप्स, एनएफटी के प्रोजेक्ट्स हो गए, स्वेप्स, ये वो इधर उधर जो भी है, वो टोटल इस पे आया पड़ा है। ठीक है, मतलब 232 प्रोजेक्ट इस पे लाइव है इस टाइम, मतलब जो मुनाद के इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो भाई आपको इन पे करना है इंटरेक्शन। दूसरी चीज़, यहाँ पर जितना ज़्यादा आप बेहतरीन परफॉर्म करोगे, रिवॉर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से होगा। मान लो अब फर्स्ट जो 100 लोग होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, वो बेहतरीन रिवॉर्ड लेते हैं। फिर उसके बाद नंबर आता है फर्स्ट 1000 का, वो अच्छा रिवॉर्ड लेते हैं। फिर उसके बाद मतलब फर्स्ट 100 से उनका रिवॉर्ड लो रहेगा, फिर उसके बाद फर्स्ट 10,000 का आ जाएगा, उनका रिवॉर्ड 1000 वालों से लो रहेगा। सो ऐसे ऐसे करके मेन, अगर किसी भी प्रोजेक्ट में देखो ना, तो मेन अमाउंट जो खाते हैं वो पहले 10,000 यूजर या 5,000 यूजर ही खाते हैं। मेन एयर ड्रॉप वो ही अर्न करते हैं। बाकी जो होता है भाई, बाकी समझ लो लॉटरी है, चल गई तो चल गई, नहीं तो गया। ठीक है, अब सीन यहाँ पर क्या है भाई कि यहाँ पर आपको इंटरेक्ट करना है, और आपको भाई अपनी ट्रांजेक्शन डेली बेस पे, ये भी नहीं है कि आप भाई आज ही मतलब सब पे इंटरेक्शन कर दिए, तो ऐसा भी नहीं चलेगा, क्योंकि टेस्टनेट है। टेस्टनेट का मतलब ये हो कि आपको टेस्ट करना है भाई, आपको इसको टेस्ट करना है। कोई बग वगैरह मिलते हैं इनके डिस्कॉर्ड पे बताओ या मेल करके बताओ। सो ये सब गेम होते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है फंडिंग की। तो फंडिंग को मैं ज़्यादा यहाँ पर वो नहीं देखता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैंने देखे हैं जिनकी फंडिंग बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने एयर ड्रॉप बड़े तगड़े दिए। जैसे अभी लास्ट पिछले अगर कुछ अर्से की बात करो, यहाँ पर मूवमेंट सबसे बेहतरीन एयर ड्रॉप देकर गया है। उसके अलावा क्योंकि उसकी फंडिंग को अगर देखा जाए तो आई थिंक 30 या 35 मिलियन थी। तो फंडिंग की तरफ हमने ज़्यादा जो है वो जोर नहीं देना होता है। हाँ, प्रोजेक्ट की तरफ देना होता है कि प्रोजेक्ट का काम का क्या तरीके, और उस पे आपने काम कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर इनके पास है भाई, फंडिंग की बात की जाए तो 19 मिलियन, 245 मिलियन का समझ लो एक फंड है इसके, इनके पास जो इन्होंने फंड रेज कर रखे हैं। 19 मिलियन का एक फंड रेजिंग है इनके पास। ठीक है, 2 राउंड हो रखे हैं, और तीसरा राउंड, और बल्कि 2 राउंड अभी इनका कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अभी तक इनके पास 19 मिलियन और 244 मिलियन। ठीक है, अच्छी खासी फंडिंग है इनके पास। और लीड इन्वेस्टर में देखें तो पैराडाइम टीयर 1 का यहाँ पर लीड इन्वेस्टर है इनका, और दूसरा इसके अलावा एंजल इन्वेस्टर आ रखे हैं। ठीक है, तो ये टीयर 1 वेंचर्स हैं जो इन्होंने पैसा लगा रखे हैं। और अगर इसी पैराडाइम का मैं देखता हूँ, इन्होंने
तो 11.82x मतलब इनका ROI जितने भी प्रोजेक्ट्स में लगा रखे हैं उससे इनका अच्छा खासा रिटर्न आ रखा है, अच्छा खासा अमाउंट। क्योंकि शायद अच्छे प्रोजेक्ट में एक फंड लगाने वाला अच्छे प्रोजेक्ट्स को ही चूज करते हैं। तो उस हिसाब से तो ठीक है भाई, यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा फंड अच्छा खासा प्रोजेक्ट में लगा रखा है। अब इनमें से एक तो बेबी मैंने देखा है, ये रिसेंट ही आया है, ठीक है। और इसमें कौन सा मैंने देखा हुआ है, फैंटम तो वॉलेट है, इसमें इसने अच्छा खासा फंड डाल रखे हैं। सो अभी तक इसमें से मैंने कुछ खास देखा नहीं है, ठीक है। लेकिन टीयर वन में तो भाई ये इनकी फंडिंग है। अब यहाँ पर मेन चीज़ आ जाती है फंडिंग के बारे में। अगर आप सोच रहे हो तो फंडिंग भाई, यहाँ पर मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स देखे जिनकी फंडिंग नहीं थी भाई। अब मान लो कि मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट भी देखा जिसकी फंडिंग 2 मिलियन थी, लेकिन एयर ड्रॉप उसने पर यूज़र जो टॉप रैंक में थे, जो पहले 10,000 यूज़र थे, $3,000 से ऊपर का एयर ड्रॉप दिया। तो फंड तो मैं नहीं देखूंगा, मोस्टली टीम पे डिपेंड करता है और उनका आगे का तरीका, मतलब प्लानिंग क्या होता है। मेन चीज़ ये होती है टीम टीम के कंट्रोल में होता है सर। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, अगर तो आप ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो भाई लगे रहो और डेली आप इंटरेक्शन इस पे बनाओ, ठीक है। और अपनी रैंक को अच्छा करो, अपने वॉलेट को जो है अपनी रैंक को बेहतरीन करो। और दूसरी चीज़, अगर आप न्यू इसमें घुसना चाहते हो तो मेरे ख्याल में भाई बहुत ओवर हाइप है, इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्टली अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये एयर ड्रॉप दे भी पाएगा तो मुझे नहीं लगता 6 से 7 लाख यूज़र से ज़्यादा ये ऊपर जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर जो अच्छा अमाउंट लेकर जाएंगे वो पहले वही 10,000 मान लो या 20,000 यूज़र होंगे। तो अगर खुद को मेंटेन कर सकते हो 10 से 20 हज़ार की रेंज पे तो भाई इस पे अच्छे से काम करो, ठीक है। इंटरेक्शन करना पड़ेगा आपको इस सिस्टम पे। और उसके अलावा इनकी जो NFTs वगैरह और कुछ SBT आ रही हैं, ठीक है, और वो लिमिटेड होती हैं 1 लाख यूज़र के लिए, 50,000 यूज़र के लिए। तो आपको इनके ट्विटर और डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहना पड़ेगा, डिस्कॉर्ड पे आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। और बस यही है दोस्तों। ओवरऑल मैं खुद इस पे काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ओवर हाइप्ड है और इसीलिए मैंने इसे ज्वाइन नहीं किया था। तो बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी न्यू ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो मत करना, ऑलरेडी से कर रहे हो और अगर अच्छी खासी रैंक बना रखी है, मेंटेन कर रखी है, तो भाई अच्छे से काम करते जाओ, खुद की रैंक को और नीचे डालो। जितना नीचे आओगे उतना बेहतरीन रिवॉर्ड पाएगा और ये कंफर्म मिलेगा। बड़े प्रोजेक्ट्स जो अच्छे से काम करते हैं, जो अच्छे से टेस्टिंग करते हैं प्रोजेक्ट की, उनको तगड़ा रिवॉर्ड देते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, ख्याल रखिएगा, गुड बाय।